हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल ग्लोबल मैथमेटिक्स सेंटर में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम चलेंगे इस वीडियो में नेक्स्ट टाइप की ओर, और ये टाइप चल रहा है प्रॉब्लम्स ऑन एज, आयु संबंधित क्वेश्चन का। ठीक है, पहले हम टाइप को पढ़ते हैं, इसके बाद हम लोग क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, पहले हमको कंसेप्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले हमको कुछ चीज काम कर रहे हैं तो उसका नियम मालूम होना चाहिए। तो पहले हम लोग प्रॉब्लम्स ऑन एज बनाने के पहले हम लोग को कुछ नोट्स और कुछ कंसेप्ट चाहिए। तो उस कंसेप्ट का हम लोग रियली काम कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहे हैं। टाइप नंबर 3 एज प्रॉब्लम्स क्वेश्चन, टाइप नंबर 3 है। ठीक है, और टाइप नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन देखिए। ये जितना भी हम वीडियो बना रहे हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2 अवश्य देखे होंगे। अगर मेरे दोस्त अगर नहीं देखे हो तो पहले वो देखिएगा, इसके बाद ही इस टाइप को देखना है। ठीक है, एक सीरीज में हम लोग काम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है। कोई भी प्रकार का देखिए ना, कोई भी अगर बीच में कोई इन कर जाएगा तो उसको समझने में थोड़ा देरी होगा, समझ जाएगा लेकिन देरी होगा। तो आपको भी एक बार बोलना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले 2 वीडियो और जो डाले हैं, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2, स्वयं देखिएगा। और एक प्रकार और बात बोल दे रहा हूं कि अगर ऑफलाइन आपको क्लास करनी है, ठीक है, बात को सुनिएगा, अगर ऑफलाइन आपको क्लास करनी है तो महाभारत क्लासेस बक्सर बाजार समिति रोड में आपका ऑफलाइन क्लास चलता है। और बेस्ट फैकल्टी जैसे कि मैथ्स बाय पंकज सर के साथ, रीजनिंग बाय अंशुमान सर के साथ, और जीके जीएस बाय आदित्य सर के साथ आप पढ़ सकते हैं। बेस्ट फैकल्टी। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए, टाइप नंबर 3 का पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा था कि 5 साल बाद रोहन और मोहन की आयु का अनुपात 7:8 है। ठीक है, यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है तो मोहन की वर्तमान उम्र क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। टाइप नंबर अगर 2 पढ़े होंगे तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। यहां से क्वेश्चन कर रहा था कि 2 व्यक्ति हैं, रोहन है। देखिएगा, 2 व्यक्ति हैं, पहला रोहन है और दूसरा मोहन है। ठीक है, और इनका रेशियो कितना दिया है? ये कब का रेशियो दिया है? क्वेश्चन कर रहा है कि 5 वर्ष बाद जाने के लिए क्या करते हैं? प्लस। और इनका रेशियो कितना भाई? 7:8 दिया है। ये रेशियो कब का है? तो 5 वर्ष बाद का। तो बाद जाने के लिए ठीक उस रेशियो को पहले प्लस लगाएंगे, तो 5 वर्ष बाद 7:8 है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 हो जाता है, 6:7 है, तो बताइए वर्तमान वाले की क्या चीज आगे लगेगा? ना प्लस रहेगा ना माइनस रहेगा। इसका मतलब कि वर्तमान कह रहे हैं तो आज का कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन रेशियो पहले का, ये कब का है? ये बाद का है। तो क्वेश्चन का पूरा हम लिख दिए अपने क्वेश्चन को मैथ की भाषा में। ठीक है, और ये बताइए कि पहला वर्ग किस पे काम करते थे? तो पहला हमको देखना है कि क्या अंतर कांस्टेंट है या नहीं है, ये बैलेंस है या नहीं है। तो यहां से देखिए, 7 वर्ष बाद कितना था? 5 वर्ष बाद रेशियो रोहन का कितना था? 7 था। तो अब बताइए, बाद से और वर्तमान में आएंगे तो घटेंगे ना एज, और जब एज घटेगा तो रेशियो कंप्लीट ही घटेगा। तो देखिए 7 से कितना हो गया? 6। इसका मतलब कि रेशियो का अंतर कितना घटकर हो गया? 1 हो गया। तो जब ये अंतर 1 है तो ये भी मेरे बंधु मोहन भी अंतर कितना होगा? 1 ही होगा। आपको सेकेंड वीडियो में बताए थे कि अंतर हमेशा मेरे दोस्त कांस्टेंट होता है, स्थिर होता है। ठीक है, तो यहां से बताइए, जब ये जितना का अंतर होगा उतना ही का ये भी अंतर होगा, और जितना का ये अंतर होगा उतना ही का ये भी अंतर होगा। अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है। तो यहां से बताइए कितना का अंतर है, कितना रेशियो का अंतर है? तो ये भी 1 का, तो ये भी 1 का, तो कितना का अंतर? ये दोनों लोग कितना का अंतर है? 1 का अंतर। अब बताइए कि 1 का अंतर कौन करा है? रेशियो का अंतर 1 हुआ। इसका मतलब कि जब 5 वर्ष बाद अनुपात 7 था तो वर्तमान में घट रहे एज, तो अंतर कौन करा रहा है? यही ना करा रहा है। 1 में कितना? 5। अब तो कटेगा नहीं। अब क्वेश्चन पूछ रहा था कि मोहन की वर्तमान उम्र बताइए।
तो वर्तमान जैसे ही निकालना हो तो वर्तमान रेशियो पकड़ लेंगे। तो मोहन यहाँ, तो मोहन का रेशियो कितना है 7, तो 1 में 5, तो यहाँ से 7 गुना 5 कर देंगे, तो 7 गुना 5 7 5 35 वर्ष का मोहन हो जाएगा। अब से क्वेश्चन पूछता कि बताइए रोहन की वर्तमान उम्र बताइए, तो 1 में 5, तो 6 गुना 5 6 5 कितना हो जाता है 30 हो जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा था नेक्स्ट क्वेश्चन कि सोनू तथा मोनू की 8 वर्ष बाद आयु का अनुपात 7:9 है। यदि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है तो दोनों की वर्तमान उम्र क्या है। ठीक है, चलिए बनाते हैं। यहां से क्वेश्चन कर रहा था सेकेंड कि सोनू है और मोनू है, तो यहां से पहले लिखना होगा सोनू और यहां से अनुपात मोनू। ठीक है, अब बताइए सोनू और मोनू का कितना वर्ष बाद या कितना वर्ष पहले है, तो क्वेश्चन करें 8 वर्ष बाद। रेशियो कितना है भाई 7:9 है। ये रेशियो कब का है 8 वर्ष बाद, तो यहां से बाद जाने के लिए 8 प्लस कर देंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा था कि इनके वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, तो 3:5 को नीचे लिखेंगे और ये कब का है वर्तमान का है, तो ये वर्तमान का होने की वजह से ना प्लस ना माइनस, इसका मतलब कि आज का ये रेशियो है। चलेंगे अब आपको अंतर जो है ना कांस्टेंट है बैलेंस है कि नहीं देखेंगे। तो देखिए, तो ये 7 से सोनू जो है ना 7 से 3 हो गया, कितना का अंतर है 4 का अंतर है। अब बताइए कि जब ये 4 का अंतर है तो मोनू का भी रेशियो का अंतर कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए बंधु। टाइप नंबर 2 से अंतर हमेशा क्या होता है मेरे दोस्त कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब चलिए अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो 4 का अंतर है और 4 का अंतर कौन कराया यही ना 8 कराया है, तो यहां से 8 करेंगे। 1 में कितना बंधु 4 2, 1 में कितना 2। अब दोनों की वर्तमान आयु पूछ रहा है तो दोनों का रेशियो ये उठा लेंगे वर्तमान वाला, तो यहां से निकाल देंगे 1 में 2, तो 5 गुना 2 कितना 10 वर्ष आपका आंसर हो जाएगा। मोनू का उम्र वर्तमान में कितना वर्ष 10 वर्ष, और यहां से 1 में 2 तो 3 दूनी का 6 वर्ष का कौन हो जाएगा सोनू का वर्तमान उम्र हो जाएगा। ठीक है, आप चाहेंगे तो ऊपर से भी निकाल सकते हैं या तो नीचे से निकालेंगे, तो डायरेक्ट गुना करना होगा और ऊपर से देखिए एक बार निकाल दे रहे हैं। 1 में 2 तो 9 गुना 2 कितना होता है 18। लेकिन आप पता किए कि ये वर्तमान उम्र आया नहीं, मोनू का वर्तमान उम्र नहीं आया है। रेशियो को पहले पता कीजिए, ये 8 वर्ष आगे चला गया है, तो वर्तमान में आने के लिए क्या करेंगे भाई पीछे करेंगे, नीचे करेंगे, तो 8 यहाँ पे प्लस है तो माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना वर्ष हो जाएगा 10 वर्ष। तो देखिए ये 10 में ये 10 भी बराबर क्या हो गया ना। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कोई हार्ड नहीं होता है, कोई हार्ड नहीं होता है, केवल आप अपने ब्रेन लगाइए वो आसान हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर। टाइप नंबर आपका 4th। देखिए टाइप नंबर 4th क्या कर रहा है। टाइप नंबर 4th में पहला क्वेश्चन चलेंगे। देखिए टाइप नंबर 4th में क्वेश्चन को ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि अतुल और रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है। सुनिएगा क्वेश्चन, अतुल तथा रोहित की वर्तमान आयु का अनुपात 8:5 है 12 वर्ष पहले। अब बाद की कहानी समाप्त हो गया। टाइप नंबर 4 में कौन सा चल रहा है पहले की कहानी। क्वेश्चन कह रहा था कि 12 वर्ष पहले उनके आयु का अनुपात 5:2 है, कौमा तो अतुल की वर्तमान आयु क्या है। ठीक है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन को एक बार फिर पढ़ लीजिए। यहां से क्वेश्चन कर रहा था 2 व्यक्ति थे, अतुल है ठीक है और दूसरा रोहित है। आप अगर चाहें तो ए लिख सकते हैं, अतुल को क्या लिख सकते हैं भाई ए आप लिख सकते हैं, और रोहित को आप क्या लिख सकते हैं आर लिख सकते हैं। कोई इसमें आपत्ति चाहे पत्ती मायावती अगरबत्ती नहीं होगा। चलिए आगे चलेंगे। अतुल और रोहित का अनुपात कितना है भाई 8:8 कितना है 5 है। वर्तमान में दोनों का अनुपात 8:5 है। अब क्वेश्चन कर रहा था कि 12 वर्ष पहले, अब लाइन को चेंज कीजिए, 12 वर्ष पहले इनके आयु का अनुपात
5 अनुपात कितना हो जाए 2। कितना वर्ष पहले भाई 5 अनुपात 2 हो रहा है, तो 12 वर्ष पहले। जब भी पहले या पूर्व को कहेगा तो उसको डिनोट किससे करेंगे, माइनस से। तो यहां से देखिए ये रेशियो कब का है, 12 वर्ष पहले। अच्छा ये बताइए, आपसे कह दिया जाए कि ये कितना वर्ष पहले, ये कितना वर्ष है 12 वर्ष, लेकिन आपसे ये पूछ दिया जाए कि कितना वर्ष बाद है या पहले है, क्या में दिया है। अगर इसके आगे प्लस लगा देंगे तो 12 वर्ष बाद चलेगा, अगर यहाँ पे माइनस कर देंगे तो 12 वर्ष पहले चलेगा। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखेगा तो आप समझ जाइएगा कि अभी वो कह रहा है कि 12 वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ से तो ये तो वर्तमान नहीं है, पहले का है। जब पहले का है तो माइनस लगाएंगे। अब चलेंगे, पहले ध्यान दीजिए अंतर हमेशा कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट पर ध्यान दीजिए। 8 में से 5 गया कितना अंतर है, 3 का अंतर है। जब ये 3 का है तो इसको भी 3 का अंतर होना चाहिए, तो 5 में से 2 गया कितना, 3। इसका मतलब कि मेरा क्वेश्चन जो है ना, ये रूल ये बैलेंस कर दिया है। तो कितना का अंतर है भाई, 3 का अंतर है, और 3 का अंतर कौन कराया है, यही ना 12 वर्ष। तो यहां से 12 लिख देंगे, 1 में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा था कि अतुल की वर्तमान आयु बताइए, तो ऊपर वाला वर्तमान वाला है, तो वर्तमान वाला अतुल को निकाल देंगे। 1 में 4 तो अतुल की कितना है, 8 है ना, तो यहां से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 में 4 तो 4 गुना 8, 8 चौका कितना होता है 32 वर्ष का कौन हो जाएगा, अतुल हो जाएगा। अगर रोहित को पूछता तो 1 में 4 तो 5 चौका 20 वर्ष का कौन हो जाता, रोहित हो जाता। क्लियर है क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूअर हैं या न्यू वाचिंग कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी तरफ से ये विनती है। ठीक है, आगे क्वेश्चन चलेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा था कि अमर और रुचि की आयु का अनुपात 3:7 है। ठीक है, यदि उनके 12 वर्ष पहले आयु का अनुपात 1:5 है तो रुचि की वर्तमान आयु बताएं। ठीक है, क्वेश्चन को देख लीजिए, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, एक बार पढ़ लीजिए। ठीक है, यहां से अमर है, तो अमर को क्या लिखें, ए भी लिख सकते हैं, या तो अमर को आप डायरेक्ट पूरा नाम लिख सकते हैं। अमर और रुचि है, ठीक है। अमर और रुचि का वर्तमान आयु का अनुपात कितना है भाई, 3:7 दिया हुआ है। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि उनके 12 वर्ष पहले, तो जैसे ही 12 वर्ष पहले कह रहा है तो यहां से 12 वर्ष माइनस कर देंगे, डिनोट कर दिए माइनस लगाकर। यहां से कह रहा है कि 1 अनुपात कितना हो जा रहा है, 1:5 हो जाता है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि रुचि की वर्तमान आयु निकालिए। तो रुचि की वर्तमान आयु निकालने में कोई झंझट है? अगर एक क्वेश्चन सीख गए ना तो 3 क्वेश्चन 1000 क्वेश्चन बता देंगे। तो आप ध्यान लगाइएगा सीखने पर और समझने पर। देखिए 3 से अमर का 3 रेशियो से कितना रेशियो हो गया, 1 रेशियो हो गया। इसका मतलब कि आप एक बात बताइए कि बढ़ गया कि घट गया, बढ़ गया कि घट गया। यहां से था 3 और यहां से 2 1 हो गया। इसका मतलब कि क्या रेशियो 2 घट गया ना। जब घट गया तो ये भी कितना घटना चाहिए, 2 ही घटना चाहिए। इसलिए कि नंबर ऑफ वीडियो के अनुसार सेकंड वाला से कह रहे हैं कि नंबर ऑफ वीडियो के अनुसार सेकंड वाला से कह रहे हैं कि अंतर हमेशा क्या होता है प्रिय दोस्त, कांस्टेंट होता है। तो यहां से कितना का अंतर है, 2 रेशियो का अंतर है। 2 रेशियो का अंतर कौन करा रहा है, यही 12। तो यहां से 1 में कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो क्वेश्चन कह रहा है कि रुचि की वर्तमान आयु बताइए। तो 1 में 6, तो ये वर्तमान वाला रुचि को उठा लीजिए, 7 है तो 7 गुना 6, 6 7 कितना होता है 42 वर्ष। ठीक है, अगर आप चाह रहे हैं कि रुचि के नीचे वाला से निकाले तो 6 गुना 5, 6 5 कितना होता है 30 होता है। लेकिन ये बताइए कि बराबर हुआ नहीं। इसका मतलब कि ये जो रेशियो है 12 वर्ष कब का है, 12 वर्ष पहले। माने रुचि ये 30 वर्ष के 12 वर्ष पहले ही थी, लेकिन अब वर्तमान में आने के लिए तो आगे बढ़ना पड़ेगा कि नहीं। तो आगे बढ़िएगा तो जोड़िएगा इसमें, तो कितना हो जाएगा, ये 42 वर्ष के होगी वर्तमान में। ठीक है, दोनों का एज क्या है, बराबर होगा। यहां से आपका टाइप नंबर 4 समाप्त हो चुका है। और आप लोग पहले वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो को देखिएगा। अब बहुत बहुत धन्यवाद।